बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित मंचासीन नित्य वंदनीय साधु समाज, उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी आप लोगों ने महर्षि संत सभी परम जी महाराज की वाणी का पाठ श्रवण किया। करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। परम गुरु परमात्मा की भक्ति करने के लिए युक्ति चाहिए। भक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए सद्युक्ति चाहिए। और जब सद्युक्ति संत सद्गुरु के सानिध्य में हम प्राप्त करते हैं और उस युक्ति के माध्यम से जब साधना करते हैं तो साधना में सफलता भी मिलती है। इसलिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अभ्यास से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा परमात्मा की भक्ति करने के लिए जो युक्ति है और उस युक्ति के माध्यम से जब अंत साधन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। गुरुदेव ने कहा ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक पक्षी की भांति जब हम आप दृष्टि बनाएंगे तो बहिर्मुख से अंतर्मुख हम आप हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा जिस प्रकार से कछुआ सभी अंगों को समेट लेती है और तब उस कछुए को कोई डर भय नहीं होता है। कोई व्यक्ति उस कछुए को उठाकर सड़क पर फेंक दे या कोई वाहन का चक्का उसके ऊपर चढ़ जाए, फिर भी कछुए को कोई हानि नहीं होती है। क्यों? कछुए का पीठ के ऊपर जो है कठोर हड्डी होती है, चारों तरफ से सुरक्षित वह हो जाता है।
अंग प्रत्यंग को अपने अंदर में समेट लेता है। उसी प्रकार संतों ने कहा जो साधक होते हैं गुरु से युक्ति प्राप्त करने के बाद सभी इंद्रियों के घाटों में जो शक्ति प्रवाहित हो रही है उन शक्तियों को वह समेट कर अंतर्मुख हो जाता है। जिसे कछुवी सभी अंगों को समेटकर अपने शरीर के अंदर में सुरक्षित हो जाता है, उसी प्रकार साधक साधना की युक्ति के माध्यम से सभी इंद्रियों के घाटों से जो शक्ति संचालित हो रही है उस शक्ति को समेटकर आज्ञा चक्र में वह लगा देता है। फिर ऐसे साधक को कोई हानि नहीं होती है। तो कछुवी की भांति साधना करने की आवश्यकता है। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंदर में देख सुन सुन अंदर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। तो महर्षि संतसेवी परम जी महाराज ने अपने वचन के माध्यम से साधकों को संकेत करते हैं कि तुम घबराओ नहीं, योगाभ्यास करने में घबराओ नहीं, निरंतर तुम साधन करते रहो, अभ्यास करते रहो, सफलता तुम्हारे हाथों में होगी। इसके लिए निश्चल गुरु की भक्ति करने की आवश्यकता है। पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो सद्गुरु की भक्ति करने के लिए साधक को निष्कपट होना चाहिए। यदि मन में कोई कपट हो, अहंकार हो, पाखंड हो, कपट हो तो साधना में सफलता नहीं होती है। इसलिए निष्कपट होकर निश्चल होकर गुरु की भक्ति करेंगे तो सद्गुरु महाराज सहायक होते हैं। आगे कहा उन्होंने, न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, तो काला बिंदु है नेरे। एकदम साधना की जो क्रमबद्धता है, इस क्रमबद्धता को बतलाते हुए महर्षि संतसेवी परम जी महाराज कहते हैं साधना करने के लिए जप की आवश्यकता होती है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को बतलाया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और समाधि। कितना हुआ? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बतलाए हैं। तो हमारे गुरुदेव ने कहा यम नियम साधक को सबसे पहले पालन करना चाहिए। जो यम नियम को पालन नहीं करेंगे ऐसे साधक साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यम नियम कितने हैं? तो यम 5 हैं, नियम 5 हैं। गुरुदेव ने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझो। मूल बात यह है कि यम नियम का जो सार है वह क्या है? झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार जो निषेध कर्म है इसको नहीं करें। कर्तव्य कर्म जो है वह क्या है? एक ईश्वर पर अटल विश्वास पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में सद्गुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ये 5 कर्तव्य कर्म है। तो 5 कर्तव्य कर्म और 5 निषेध कर्म जिसको ठीक ठीक हम आप पालन कर लेते हैं तो इसी को बोलते हैं सदाचारी।
इसी को बोलते हैं सज्जनों का धर्म। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदन बरनी। यही है कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म का जो कथा है, जमुना जी की धारा है। तो यम नियम का सार क्या है? सदाचार का पालन करना, सज्जनों के धर्म को पालन करना, ईश्वर का चिंतन करना, एकांत में बैठकर अभ्यास करना, ये यम नियम का सार है। सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ईश्वर चिंतन, ये सब जो है यम नियम के अंदर आता है। तो यम नियम पालन करने के बाद आसन की बात होती है। लोग कहते हैं कि 84 प्रकार के आसन होते हैं, लेकिन शरीर को समतल आसन में हम रखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा समतल आसन में बैठकर, किधर? उत्तरायण मुख होकर बैठकर, धड़, गर्दन, मस्तक तीनों एक लकीर में होना चाहिए आसन में बैठकर। और गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, मन को संसार से हटाकर, इंद्रियों के घाटों से हटाकर आज्ञा चक्र में रखते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए कहा न छोड़ो जाप मानस को। तो आसन के बाद क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग की बात करते हैं। वो जो ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यान योग करेंगे, उनको प्राणायाम करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि लोग करते हैं, करना चाहिए। लेकिन इससे मन शांत हो जाए यह संभव नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए, मनोनिग्रह करने के लिए योगाभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए परमात्मा के सगुण नाम का जप करना चाहिए। एक वर्णात्मक नाम का जप जो सद्गुरु महाराज प्रदान करते हैं, दीक्षा प्रदान करते वक्त हम आपको जो मिला है उस नाम का जप करना चाहिए। तो जप कितने प्रकार के होते हैं? संतों ने कहा जप 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पर जप की प्रक्रिया 3 प्रकार की बताई गई है। वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। लेकिन कहीं पर धर्मशास्त्रों में श्वास जप की भी चर्चा है। संत कबीर साहब ने कहा श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। एक एक श्वास को भी हम आपको उपयोग करना चाहिए। ये हमारे परमात्मा गुरु महाराज ने कहा कि जप मूलतः 3 प्रकार के, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी जपों में राजा क्या है? मानस जप। कहा कि सभी जपों में मैं मानस जप हूँ, सभी यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ। इस प्रकार से संत मत में हमारे परमराध गुरु महाराज ने मानस जप करने का आदेश दिया है। तो गुरु प्रदत्त मंत्र का जप, इसलिए कहा न छोड़ो जाप मानस को। मानस जप में क्या होता है? जिब्या नहीं हिलती है, ठोर को हिलाना डुलाना नहीं है, मुख बंद, आँख बंद, जिब्या स्थिर और मन के द्वारा ही मंत्रावृत्ति करने की आवश्यकता है। तो मन के द्वारा मंत्रावृत्ति करने की क्रिया को मानस जप कहते हैं। वाचिक जप में तो हम आप आवाज़ भी सुनते हैं, मुख से आवाज़ भी बाहर निकलता है, ठोर हिलता है, जिब्या हिलती है, हम जपने वाले स्वयं सुनते हैं, दूसरे भी सुनते हैं।
तो इस प्रकार के जप को वाचिक जप कहा जाता है। उपांशु जप में जिह्वा हिलती है, ठोर भी हिलता है, आवाज़ बहुत धीमी निकलती है, जपने वाले सुनते हैं, दूसरे नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार के जप को उपांशु जप कहते हैं। और मानस जप में तो मुख बंद, जिह्वा स्थिर, ठोर बिल्कुल बंद और मन के द्वारा मंत्रावृत्ति होती है, इसको मानस जप कहते हैं। इसलिए कहा कि जो सभी जपों में जो राजा है मानस जप, इसलिए गुरुदेव का आदेश है अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। तो न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को। गुरुदेव ने कहा मानस जप करने के बाद मानस ध्यान करना चाहिए। महर्षि संत श्री परम जी महाराज भी कहते हैं जो गुरु महाराज ने प्रदान किया है मंत्र, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सब काम करते हुए, इसलिए कहा हमारे यहाँ तन काम में मन राम में। राम शब्द जो गुरु महाराज ने प्रदान किया है उस शब्द में मन को लगाना चाहिए। तो न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को। मानस ध्यान क्या है? मन के द्वारा इष्ट मूर्ति को स्थापित करना। भौतिक पदार्थ वहाँ नहीं होता है। सीमेंट बालू ईंट पत्थर से हम मूर्ति नहीं बनाते। वहाँ पर बाहर में मंदिर बनाते हैं, वहाँ पर प्रतिमा को स्थापित करते हैं। सीमेंट आदि छड़ आदि ईंट पत्थर से प्रतिमा को स्थापित करते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर मन के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को स्थापित किया जाता है, जिस स्वरूप का आदेश गुरु महाराज ने बतलाया है। तो उस स्वरूप को मन के द्वारा स्थापित करना, मन के द्वारा चिंतन करना। तो न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुखमन में। अब हो गया यहाँ पर दृष्टियोग की क्रिया। सुखमन क्या है? सुषुम्ना द्वार, सहरग, शिवनेत्र, आज्ञा चक्र, तिल द्वार आदि आदि संत वाणियों में वर्णन है। तो 9 द्वार तो जम का द्वार है, 10वां द्वार परमात्मा के पास जाने का द्वार है। गुरुदेव ने कहा तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। 10वां द्वार को ही मोक्ष धाम कहा गया है। भगवान राम ने प्रजाओं को उपदेश दिया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वही मोक्ष का द्वार 10वां द्वार है। तो अड़ा दो दृष्टि सुखमन में, सुखमन मतलब 10वां द्वार। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। हम आप आँख बंद करते हैं तो अंधकार ही अंधकार मालूम पड़ता है। यही नरक का द्वार है। जब तक अंधकार में रहेंगे, भ्रम में पड़े रहेंगे। इसलिए संतों ने कहा इस अंधकार मंडल को पार कर प्रकाश मंडल में प्रवेश करो। इसके लिए 10वां द्वार रास्ता है। तो इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, छोड़ चलो खोज करो अंदर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। अंदर में जो प्रकाश है उसको प्राप्त करने के लिए 9 द्वार को छोड़कर 10वां द्वार में चलने का आदेश संतों ने किया है। तो अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, तो काला बिंदु है नेरे। प्रथम बार जब दोनों दृष्टिधार को आज्ञा चक्र पर हम जब स्थिर करते हैं गुरु इंगित स्थान पर, तो वह पहले अंधकार मालूम पड़ता है। जब उसी अंधकार में आज्ञा चक्र में जब दोनों दृष्टिधार को स्थिर करेंगे तो हमारी दृष्टि के अंदर जो धार है वह चेतनमयी है। दोनों आँखों के अंतःकरण से जो चेतन वृत्ति की धार बाहर निकलती है वह चेतनमयी है, प्रकाशमयी है। जिस क्षण आज्ञा चक्र में अंदर में एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी उसी समय प्रकाश होता है। गुरुदेव ने कहा तम माजे फूटी फूटी अति पंच रंग बाहु, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तो इस प्रकार से साधक को पहले आज्ञा चक्र में
जब दोनों दृष्टिधार को जोड़ने का अभ्यास करते हैं, दृष्टियोग करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, तो पहले अंधकार मालूम पड़ता है। उसी अंधकार में नयनाकाश में दोनों दृष्टि की धार को एक बिंदुता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते, इसी का नाम है दृष्टि योग। तब क्या होगा? प्रथम काला दर्शता है। अंधकार में जब देखेंगे तो पहले तो अंधकार ही मालूम पड़ेगा। प्रथम काला दर्शता है, वही फिर श्वेत होता है। जब धीरे धीरे हमारे दृष्टि की धार स्थिर होगी और जिस समय बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, एक बिंदुता पर स्थिर हो जाएगी, उसी समय क्या होगा? वही फिर श्वेत होता है। अंधकार बिंदु ही श्वेत बिंदु हो जाएगा। श्वेत बिंदु मतलब प्रकाश। तिल दो प्रकार का होता है, काला तिल होता है और सफ़ेद तिल होता है। तो पहले काला तिल दिखलाई पड़ेगा। नैनों के तारे चश्मे रोशन क्यों नजर आते नहीं? गुरुदेव ने कहा नैनों के तारे, आंखों के अंदर में वह तारा है, दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब एक बिंदुता प्राप्त कर लेंगे तो वही काला बिंदु, काला तिल, सफ़ेद अर्थात उज्जवल शाश्वत प्रकाश रूपी वह तिल दिखलाई पड़ता है। फिर क्या होगा? झलकता ज्योति जगमग है, वह मिटता तम का घेरा है। अंधकार का जो घेरा है वह प्रकाश हो जाएगा, अंधकार भाग जाएगा। जैसे ही कमरे में अंधकार है और टॉर्च जलाएंगे या लाइट जलाएंगे तो क्या होगा? अंधकार भाग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो हम आपके अंदर में भी वह पहले तो अंधकार, चूँकि जीवात्मा का वासा अंधकार मंडल में है, इसलिए पहले अंधकार दिखलाई पड़ता है। जब एक बिंदुता प्राप्त करने के बाद हमारी दृष्टि स्थिर हो जाती है और फिर उसी अंधकार मंडल में प्रकाश भी दिखलाई पड़ता है। झलकता ज्योति जगमग है, वो मिटता तम का घेरा है। अंधकार का घेरा समाप्त हो जाएगा। तब क्या होगा? महर्षि संत परम महाराज ने कहा दृष्टि जब बिंदु पर जमती, जमाना होगा। जिस प्रकार से दूध से हम दही जमाते हैं तो दूध को गर्म करके तो क्या तुरंत हिलाते रहते हैं, तो छोड़ देते हैं। मिट्टी के बर्तन में दूध को गर्म करके छोड़ दिया जाता है, जामन दे दिया जाता है, तो वही कुछ घंटों के बाद जम जाता है। दूध को जमने की प्रक्रिया को दही बनना कहते हैं। उसी प्रकार से संतों ने कहा, महर्षि संत परम महाराज ने कहा दृष्टि जब बिंदु पर जमती, बिंदु पर जब दृष्टि स्थिर हो जाती है तब क्या होगा? तो अनहद नाद है मिलता। उसी बिंदु पर ध्वनि सुनाई पड़ती है, अनहद ध्वनि सुनाई पड़ती है। बिंदु में तह नाद बोले। फिर क्या होगा? नौबतें 5 टपने पर नहीं माया का फेरा है। तो एक प्रकार का शब्द वहाँ नहीं है, अनेक प्रकार के शब्द होते रहते हैं। तो जब आपकी दृष्टि, साधक की दृष्टि स्थिर हो जाती है, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं और जब बिंदु पर दृष्टि स्थिर हो जाती है, जम जाती है, उसी बिंदु पर ध्वनि सुनाई पड़ती है, तब आप स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे स्थूल मंडल का केंद्र सूक्ष्म मंडल और स्थूल मंडल का केंद्र पर जाएंगे, फिर उस ध्वनि को सुनकर फिर सूक्ष्म मंडल और कारण मंडल के केंद्र पर जाएंगे, वहाँ ध्वनि होती है। फिर कारण और महाकारण के केंद्र पर जाएंगे, वहाँ ध्वनि होती है। फिर महाकारण और केवल मंडल का जो केंद्र है वहाँ पर ध्वनि होती है। इस प्रकार से 5 मंडलों के केंद्रीय शब्द को पकड़कर साधक आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल मंडल को पार कर जाते हैं।
इसलिए कहा नौबतें 5 टपने पर नहीं माया का घेरा है। जब 5 प्रकार की नौबत अर्थात 5 केंद्रों के 5 केंद्रीय शब्द को जब साधक पकड़ लेते हैं तब माया के फेर में नहीं रहते, वो माया को पार कर जाते हैं। तब वो क्या होते हैं? तब वो संत कहलाते हैं। माया ठगती जगत को, माया ठगे न कोई, जो माया को ठगे संत कहावे सो। अर्थात जो माया मंडल को पार कर जाएंगे फिर उनकी उपाधि संत की हो जाती है। इसलिए कहा पंचम नौवत अकथ ध्वनि। अकथ उसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। पंचम नौवत 5 प्रकार की नौवत जो शब्द हैं केंद्रों के, अकथ ध्वनि ही परम प्रभु से मिलाती है। वही सार शब्द परमात्मा के केंद्र तक ले जाते हैं। संत तह भाव नहीं द्वेती, नहीं 84 फेरा है। महर्षि संत श्री परम महाराज कहते हैं जो 5 केंद्रों के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हुए और त्याग करते हुए, फिर आगे के केंद्र के शब्द को पकड़ते हुए, फिर उसको छोड़ते हुए, फिर उसके आगे के केंद्र के शब्द को पकड़ते हुए, इस प्रकार से 5 केंद्रों के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हुए फिर सार शब्द को पकड़ते हैं और सार शब्द को पकड़ने के बाद फिर संसार में नहीं आना पड़ता है। इसलिए कहा वहाँ पर सार शब्द में लीन होई कर मैं ही गुरु गुण गाइए, जेठ मन को हेठ करिए मान मद बिसराइए। संत श्री परम जी महाराज कहते वहाँ पर जाने के बाद द्वैत भाव नहीं रहता है, अद्वैत हो जाते हैं। हम और प्रभु दोनों एक हो जाते हैं। जीवात्मा वह जीवात्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। जो जिसका अंश था वो अपने अंश से प्राप्त मिलकर स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। फिर 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ हैं उसमें ऐसे साधक को फिर आना नहीं पड़ता है। तज जोग पावक दे हरिपद लेन भय जहाँ नहीं फिरे। ऐसे साधक माता सबरी थी। ऐसे साधक साधना करेंगे तो हम आप भी उस परमात्मा को प्राप्त कर परमात्मा धाम में चले जाएंगे, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। यही काम करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। हम आपको आहार विहार को पालन करते हुए, मांस मछली अंडा शराब को त्याग करते हुए, सात्विक भोजन को ग्रहण करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए साधन करेंगे, हम आपका जीवन सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।